हुकूमतों का इंतखाब आदमी करता है, सरकार का इंतखाब परवरदिगार करता है। तवज्जो चाहो। इसलिए एक मुल्क की हुकूमत का सिक्का दूसरे मुल्क में नहीं चलता। भारत का सिक्का नेपाल में नहीं चलेगा, नेपाल का सिक्का बांग्लादेश में नहीं चलेगा, लेकिन दुनिया और आखिरत में सिर्फ एक सरकार है जो मदीने वाले की सरकार है, गुंबदे खजरा की सरकार है, सारे नबियों के ताजदार की सरकार है। अमम मुल्क में हुक्मरा चाहे जो हो, नारा तो मदीने के मुस्तफा का ही लगे। मुझसे पहले कई शोरा का कलाम, कई खुतबा की तकरीरें, और ये भी हैरत की बात है कि 2:30 बज गए और अब तक आप जग रहे हैं। उलमाए ज़वील एहतराम का एक काफिला मौजूद है, शायद 2-3 नुक्ते अर्ज कर दूं, गुफ्तगू हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं चिश्तिया कमेटी के जवानों से कहूंगा कि अगर सिर्फ जलसा करने के लिए कमेटी बनाए हो तो कल जलसे के बाद कमेटी बंद कर दो, इसलिए कि ये काम सब कर रहे हैं। हद तो ये है कि जलसा सबसे ज्यादा वही कराता है जो ईद बकरीद ही में मस्जिद और ईदगाह जाता है। क्या गलत बोल रहा हूं? और उसकी खोपड़ी में कुछ मौलवियों ने बात बैठा दी कि तुमने जलसा करा दिया, जन्नत तेरी पक्की, और आने से पहले ही नजराना मंगा लिया तो मुकम्मल गारंटी। लेकिन ठग को ठग से मुलाकात हो गई। ठग को, मैं जानता हूं कि मेरे खिलाफ तावीज लिखकर मौलवी दबाता है, लेकिन कोई असर इसलिए नहीं करेगा, इसलिए कि मुफ्ती आजम की अताओं का तावीज में लेके चलता हूं। ये जल कर इसलिए बोल रहा हूं, एक है अकीदत, एक है जरूरत। बस इसी 2 जुमले पे गुफ्तगू हो जाए ताबानी। एक है अकीदत, एक है जरूरत। अकीदत टूटेगी फिर बहाल हो जाएगी, जरूरत छूट जाएगी, जरूरत छूट जाएगी तो याद रखना, बिल्डिंगों के टूटने के बाद दोबारा तामीर मुमकिन है, दौलतों के लूटने के बाद फिर साहबे निसाब होना मुमकिन है, लुट जाने के बाद पूंजी फिर दोबारा तिजोरियों का भर जाना मुमकिन है। अगर नस्लें जाहिल रह गई तो 100 साल पीछे बैठ ठेल दिए जाओगे। इसलिए चादर अकीदत है, तालीम मेरी नस्लों की जरूरत है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। चादर अकीदत है, तालीम मेरी नस्लों की जरूरत है। यूं 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 माल उड़ाना अकीदत है। मां बाप को राजी रखना ये मेरी बख्शिश की जरूरत है। तवज्जो चाहो।
गरीब नवाज के यहां हर साल जाना ये अकीदत है। तेरे पड़ोस में कोई भूखा न सोने पावे, ये तेरी बख्शिश की जरूरत है। गौसे आजम की 11वीं करना अकीदत है, लेकिन तेरे खित्ते में किसी मस्जिद का काम अधूरा रह जाए, इसे पूरा करना तेरी निजात की जरूरत है। अब बात आ गई तो एक बात अर्ज कर दूं, इसी जगह कई सवालों का जवाब हो जाए। उलमाए किराम इजाजत दें तो सुनोगे तो बोल दूंगा, तो बोलोगे तभी ना बोलूंगा। तवज्जो चाहो मौलाना, अगर हिंदुस्तान में ईसाले सवाब जायज न होता तो भारत में इतनी मस्जिदों की तामीर न हुई होती। सिर्फ अच्छाई नहीं है, बल्कि जो पैजामा बदल बदल के ईसाले सवाब के खिलाफ बोलता है, वो भी यही कह के मांगता है, ईंट दे दो सवाब कयामत तक मिलेगा। बोल दे यार, बोल दे। गिट्टी दे दो, जब तक छत खड़ी रहेगी सवाब मिलता रहेगा। ईंट दे दो, मरे हुए मां बाप के नाम सवाब कब्र को जाता रहेगा। अब मैं सोचते रहा, ये मौलाना तो रात भर पानी पी पी कर सवाब के खिलाफ फतवा ठोक रहा था, गूंगी ईंट मांगकर सवाब भेज रहा, पत्थरों की गिट्टी मांग के सवाब भेज रहा है, आमा सीमेंट की बोरी मांग के सवाब भेज रहा है। पकड़ लिया गट्टा। मैंने कहा मौलाना जो रात बोल रहे थे वो सही था या जो अभी बोल रहे हो ये सही है? बोला जो अभी बोल रहा हूं यही सही है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। कोई एक मस्जिद बता दो जिसकी तामीर करने वालों ने ये कहकर मांगा हो कि सीमेंट दो कोई सवाब न मिलेगा, ईंट दो कोई सवाब न मिलेगा, गिट्टी और छड़ दो कोई सवाब न मिलेगा। कोई एक आइटम दिखा दे पूरी दुनिया में। बल्कि सब यही कहता रहा कि ईंट दे दो सवाब मिलेगा, मिट्टी दे दो सवाब मिलेगा, पत्थर दे दो सवाब मिलेगा, गिट्टी दे दो सवाब मिलेगा। पकड़ लिया गट्टा। मैंने कहा जब मिट्टी के बने हुए पके हुए भट्ठे की ईंट का सवाब कब्र को जा सकता है, तो अकल के टुअरे कुरान की तिलावत का सवाब क्यों नहीं जा सकता? लेकिन उसके बाद भी एक बड़ी लानत दिखने लगी मार्केट में। क्या बात है, वाह हजरत, फलाने सेठ ने 5 मरतबा उम्रा किया इस साल, फलाने बाजू तो 12 हज कर चुके, 13वें की बारी है, दुआ कीजिए। माफ करना रे, शहर तैयबा का तस्वुर करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन खाके मदीना पर कदम रखने से पहले 100 मरतबा नहीं 1000 मरतबा दिल कांप जाता है। कहीं कूचे रसूल की बेहुरमती न हो जाए, कहीं कूचे सरकार की बेअदबी न हो जाए, कहीं शहर मुस्तफा में हम दाखिल हों और मेरे आका करीम के कूचे मुकद्दसा की मुझसे कहीं कोई तौहीन न हो जाए। तस्करा मुस्तफा की जुल्फों का हो,
और मेरी आंखें सूखी रहे, बात उनके तलबे की हो और हमारा दिल न तड़पे, बात उनके शहरे आमान की हो और मैं इतराऊं ना। मेरे अजीज, तैबा का तसव्वुर करना बड़ा आसान है रे, लेकिन उनकी गलियों की हुर्मत का एहतराम करके लौटना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। इसलिए हर वक्त दुआ यही करो कि मेरे अल्लाह, जब मेरी नजर को, मेरे जिगर को, मेरे वजूद को इस लायक बना दे कि मैं तेरे हबीब के कूचे का एहतराम कर सकूं, तब मुझको अपने महबूब के मेहमान बनने की सादत देना। हम ना जाकर के बचे रहेंगे, लेकिन जाकर उनके कूचे का एहतराम करके ना लौट सके तो हम कहां होंगे कुछ नहीं पता। सिराज ताबानी एक शेर पढ़ रहे थे, वो क्या मिसरा था? शहरे तैबा पर आपका एक मिसरा था, मेरा ज़हन थोड़ी देर के लिए उधर गया था। ये तो मेरे आला हजरत का है। उनका एक मिसरा था तो मेरे ज़हन पर एक दस्तक आई थी, इसलिए कि वैसे भी बलियाबी शेरो शायरी से ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। मैं जानता हूं कि उनकी नात पढ़ना बहुत आसान नहीं है। बस ज़हन को थोड़ी देर के लिए करीब कर लो तो दो हिस्सा। क्या था? दयारे तैबा में कदमों की चाल, शर्म भी कर, जो सर भी रखना है नादा तो देखभाल के रख। मोहब्बत से बोल दो, जोर से बोल दो और मोहब्बत से बोल दो। उलमाए किराम तशरीफ फरमा, इसलिए ये वाकया मैं कोट कर दूं। मौलाना की बात नहीं, अब तो हिंदुस्तान में अल्लामा से नीचे पैदा नहीं, मुफ्ती से कम कोई सनद नहीं। ऑनलाइन मुफ्ती, ऑनलाइन मुफ्ती। पहले जलसे होते थे तो बड़े बड़े दारुल उलूम से खत लिखकर, फोन करके, राब्ता करके खतीब आलिम बुलाए जाते थे। अब तो यूट्यूब की कोख से पैदा लिए हुए, उसको क्या पता, उसको क्या लेना देना है यार तेरी अकीदत से और तेरी मोहब्बत से। कारोबार बंद करो, बंद करो। बंद करो कारोबार। किसी मौलवी और मौलाना की बात नहीं कर रहा हूं, वक्त के इमाम सैयदना इमाम मोहम्मद, जिनके इल्म का आलम ये कि 70 ऊंटों पर उनकी किताबें लद के चले और किताबों की बोझ से ऊंट दब दब के चले। उनके शागिर्द ने अपने उस्ताद सैयदना इमाम मोहम्मद से अर्ज की, हुजूर इजाजत दें तो मैं हज को जाऊं। अल्लाह अकबर। हजरत जैसे ही कहा इजाजत दें तो हज को जाऊं, सैयदना इमाम मोहम्मद फरमाते कि क्या तूने मेरे आका के शहर तैबा की अजमत को समझ लिया है? क्या तूने मेरे आका के शहर पाक की अजमत को समझ लिया है?
जिन दरो दीवार से रसूले कौनैन की चादरे मुकद्दस मस हुई है, क्या उन दरो दीवार के मर्तबे को तूने जान लिया है? फिर दो चंद दिनों के बाद शागिर्द बजिद हो गया, हुजूर इजाजत दे दे मैं जाना चाहता हूं। सैयदना इमाम मोहम्मद फरमाते कि जाओ, लेकिन मेरे आका के कूचे में किसी की तौहीन मत करना, मेरे रसूल की गलियों में किसी का दिल मत दुखाना, मेरे महबूब के कूचे का एहतराम करना। सैयदना इमाम मोहम्मद के शागिर्द जैसे ही शहर मक्का से शहर मदीना तशरीफ लाए, शहर तैयबा की गलियों में जिस गली से वो गुजर रहे थे, सामने से एक कुत्ता आ रहा था। सैयदना इमाम मोहम्मद के शागिर्द हैं, कोई मामूली बात नहीं। दामन कपड़ा बचाकर गुजरना चाहे, लेकिन कुत्ता इस कदर करीब कि ये जिधर जिधर जाए कुत्ता उधर उधर जाए। जब उनको लगा कि अब ये कुत्ता मुझको छू देगा, अब ये कुत्ता मुझे छू देगा, तो उनके शागिर्द ने हाथ में लिए हुए डंडे से कुत्ते की पुश्त पे एक डंडा जड़ दिया। हज से वापसी के बाद जब अपने उस्ताद से मिलने गए, सलाम किया, सैयदना इमाम मोहम्मद ने सलाम का जवाब न देकर चेहरा फेर दाएं से बाएं चेहरा फेर लिया। शागिर्द बाईं तरफ लौटा, फिर सलाम किया। सैयदना इमाम मोहम्मद ने फिर चेहरा फेर। शागिर्द कदम पकड़कर अड़ के रोने लगा, हुजूर आपने इजाजत दी तब गया हूं, आपकी इजाजत के बगैर मैं नहीं गया। सैयदना इमाम मोहम्मद फरमाते, तेरे जाने से पहले मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे आका की गलियों में किसी को तकलीफ मत देना, मेरे आका की गलियों में किसी को तकलीफ मत देना। तुझको याद है? हाँ याद है। क्या मेरे आका मुस्तफा की गलियों में तुझको कोई कुत्ता भी मिला था? सैयदना इमाम मोहम्मद के शागिर्द कहते हैं, हाँ मिला तो था। उसने मुझको बिल्कुल छूना चाहा और मुझे यकीन हो गया कि अब ये मुझे छू देगा, तो मैंने उसकी पुश्त पे डंडा मारा था। सैयदना इमाम मोहम्मद को जलाल आता फरमाते, सुन, तुमने मुस्तफा के कूचे में जिस कुत्ते को डंडा मारा था वो कुत्ता कोई और नहीं था। देख वो उस डंडे का निशान, मदीने में जिस कुत्ते को डंडा मारा था उसकी चोट का निशान किसी और के नहीं, मोहम्मद की पिष्ट पे लगा है। देख उमरा पर जाने से पहले दावत, उमरा से लौटने के बाद दावत, हज पे जाने से पहले दावत, हज से लौटने के बाद दावत। ओ काबे की दहलीज पर खैरात मांगने वालों, ओ मेरे आका के गुंबदे खजरा के दरवाजे जाकर भीख मांगने वालों, तुम खाने काबा के दरो दीवार पर पेशानियां रगड़ते रहो, खानदान के गरीबों का हक अदा न किए तो तेरा उमरा कबूल नहीं है। तूने अपने खानदान के किसी गरीब बेटी को सिसकते छोड़कर गया तो तू रोजाना काबे का तवाफ करते रहो। काबे का चक्कर तो हो सकता है, काबे का तवाफ। जिस कौम की बेटियां सिसक रही हूं,
जिस कौम के बच्चे जाहिलों से बदतर हो, जिस कौम की औलादें दलितों से बदतर हो जाए, उस कौम के लोग अकीदत पर दौलत लुटावे, ऐसी अकीदत पे ताला लगा दो और अपनी नस्लों की जरूरत का दरवाजा खोल दो, ताकि मेरी आबादियों में कोई अनपढ़ न रहे, जो मिले पढ़ा लिखा। लेकिन अफसोस, अफसोस, कोई तो ढांचा सीधा दिखे, कोई तो सांचा सही दिखे। जन्नत बेचने वाले थैला में लेके घूम रहे जिसे उसके बाप की मीरास हो। मैंने भी सोचा था मौलाना ताबानी की एक जन्नत खरीद लो। देखा भीड़ लगी है कलकत्ते में, दे धड़ाधड़ बेच रहा मौली साहब, इतनी आसानी से बेच रहा जिसे लग रहा कि बस झोला में लिए हुआ ले फटाफट। मैंने भी सोचा कि चलो एक जन्नत सब खरीद रहे, मैं भी खरीद लूं। जैसे ही करीब पहुंचा तो देख रहा हूं कि बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा है। बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे जोर से बोल दो, बोल दूंगा। बेचने वालों में कोई बहलोल दाना। इसकी तरफ लौटूंगा 5 मिनट के बाद। एक साहब ऐसे ही जलसे में बीच में खड़ा हो गए, बोलने लगे, बलियावी साहब आप हैं? मैंने कहा जी, कोई शक? ओरिजिनल हूं, आधार कार्ड वाला नहीं। बोला नहीं, नाम बहुत सुना था, देखा पहली बार हूं। मैंने कहा ये शायद आखिरी बार होगा। इसलिए कि मौलवी बर्दाश्त हो जाएगा, बलियावी का वजन बर्दाश्त नहीं होगा। फरमाइए तकलीफ क्या है? बोले नहीं, आप लोग सिर्फ एक ही नबी की बात करते हैं। क्या कहा? और एक ही रसूल की बात हर जगह। आप लोगों की तबीयत उकताती नहीं है एक ही नबी की बात करने से? मेराज की महफिल हो तो उसी नबी की बात, रबीउल अव्वल हो तो उसी नबी की बात, मुहर्रम हो तो उसी नबी की बात, तीजा हो तो उसी नबी की बात, 40वां हो तो उसी नबी की बात। एक ही नबी की बात करते करते आप लोग वहीं से शुरू वहीं से खत्म। तबीयत उकताती नहीं है आप लोगों की। मैंने कहा बड़े साहब आपकी उम्र कितनी हो गई? बोले 60 साल। कितना? जैसे ही उम्र पूछा वैसे ही बड़े मियाँ जलाल में आ गए। बोले मेरे सवाल का मेरी उम्र से क्या रिश्ता है? मैंने कहा बलियावी को जिसने पाला है उसका नाम रईसुल कलम है। मैदान में घर से तलवार लेकर हम नहीं जाते। हरीफों के हाथ का खंजर तन्हा काफी है उसके लिए। तवज्जो। बोले तो मेरी उम्र से सवाल का रिश्ता है। मैंने कहा इसी से है। तबीयत उकताती नहीं। मैंने कहा बड़े साहब 60 साल हो गए, रोटी खाते हैं कि नहीं खाते? बोला अरे कमाल है। मैंने कहा कब से खाते हैं? बोला जब से खाना शुरू किया है तब से गंदम की रोटी खा रहा हूं। मैंने कहा पानी पीते कि नहीं? बोला जब से पीना शुरू किया है पी ही तो रहा। मैंने कहा बेसी नहीं, एक दिन गंदम की रोटी, बाजरा की रोटी, रोटी बदल के कुछ खा लो।
24 घंटा पानी कुआं तालाब चापानल का छोड़ के कुछ ट्राई लो। बड़े मियाँ भड़क गए, बोले आप मुझको मारना चाहते हैं? मैंने कहा कमाल है, न मैंने तलवार दिखाई न खंजर, और तुम मौत से डर रहे। अरे मैंने तो यही कहा कि एक ही गेहूं की रोटी खा रहे हो 60 साल से, तबीयत नहीं उगता है। एक ही चावल का भात खाते आए जमाने से, अब तक तबीयत नहीं उगता है। बड़े मियाँ झुझला के गुस्से में बोल पड़ा, रोटी और चावल और पानी मेरी जिंदगी की बुनियाद है। मैंने कहा जवाब इसी में है, रोटी पानी तेरी जिंदगी की बुनियाद है, नबी का जिक्र मेरे ईमान की बुनियाद है। रोटी पानी के बगैर जिस्म कमजोर होता है, मदीने वाले मुस्तफा के बगैर रूह कमजोर होती है। तेरे जिस्म की सेहत के लिए रोटी पानी का होना जरूरी, मेरे ईमान की सेहत के लिए हर सांस में मुस्तफा का होना जरूरी, हर सांस में नबी का होना जरूरी। लेकिन कौन समझाएगा आपको? कौन समझाएगा आपको? आप तो इतने समझदार हैं कि एक चाय लेंगे सुबह और चाय खाने वाले का अखबार लेंगे, 10 बजे दिन तक पूरी दुनिया फतह कर लेंगे एक ही प्याली चाय पे। क्या? और उसके बाद अगर कुछ बच उच गया, गलती से फजर में इमाम साहब नहीं उठ पाए, घर से नहीं पहुंच पाए, तो आफत। हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के विनती करके कहेंगे, हजरत आज के दौर में भी इस्लाम के मानने वाले अहले सुन्नत के नौजवानों से ज्यादा आलिमों से, अपने मजहबी पेशवाओं से मोहब्बत करने वाली दूसरी कोई कौम नहीं है। जब इदारे शरिया तहरीके बेदारी का कारवां निकला है, तो मौलाना आलम ये कि क्या किसी मिनिस्टर और क्या किसी एमपी और क्या किसी चीफ मिनिस्टर का इस्तकबाल होगा? जब उलमा निकलते थे तो जगह जगह मेरे जवान फूल माला गाड़ी जुलूस लेकर सिर्फ अहद का अमामा बांध कर मुट्ठी भर आलिम निकले हैं, तो कुफ्र की हर बात, कुफ्र के सीने का साइज छोटा होने लगा है कि ये लोग निकल गए हैं, कुछ होने वाला है। अरे बलियाबी को नहीं, इस्लाम को, मुसलमान तुमने कमजोर किया, तुमने आज भी कुफ्र सर पीटता है। और माफ करना, तुझसे किसी को डर नहीं लगता। ये गलतफहमी निकाल दे कि कोई तुझसे डरा है, झूठ। न तुम्हारा कारोबार ऐसा है कि कोई डरे, न तुम्हारी इकोनॉमी ऐसी है कि कोई डरे, न तुम्हारी कोई पॉलिटिक्स ऐसी है कि कोई डरे, न तुम्हारे पास एजुकेशन का कोई सेटअप ऐसा है कि कोई डरे। आज दुनिया को डर मुसलमान से नहीं, इस्लाम से लगता है। आज दुनिया को डर मुसलमान से नहीं, कुरान से लगता है। तब कुफ्र ने एक प्रोपगंडा क्रिएट किया, खबरदार कुरान के करीब मुसलमानों के, कुरान के करीब कुफ्र के बच्चों को मत जाने दो, कुरान के करीब कुफ्र के बच्चों को मत जाने दो, इस्लाम की हक्कानियत को कुफ्र के बच्चों को मत पढ़ने दो, वरना जिस दिन पढ़ लेंगे इस्लाम की सच्चाइयां, उस दिन किसी के बाप की औकात नहीं है कि इस्लाम में दाखिल होने से कोई रोक दे। अमा सीना उठा कर आज भी फलस्तीन के मुजाहिदीन कह रहे हैं,
लाशें फलस्तीन में तड़प रही है और इस्लाम का सूरज ऑस्ट्रेलिया में चमक रहा है। शहीद यहां हो रहे हैं, रंग वहां दिख रहा है। इसलिए कि यहूदियत को इस्लाम की सदाकतों से खौफ लगता, नसरानियत को कुरान की हकानियत से डर लगता, कुफ्र को नमाज की हलावतों से डर लगता, मुशरिकीन को अली के बाजुओं से डर लगता, हुक्मरानों को गरीब नवाज के इक़्तिदार से डर लगता और बदअकीदों को इमाम अहमद रजा के नाम से डर लगता। डर लगता है। तब प्रोपेगेंडा शुरू किया। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रात दिन उलझने वालों, मेरी कौम के जवानों, होश में आओ। मोबाइल के डब्बे में अपनी नस्लों को दफन मत करो। होश में हो। मौलाना निकाल दूंगा अगर माइक पर बोल दूं वो आंकड़ा जो 2022 और 23 का है, तो अगर सीने में दिल होगा ना तो वो सो नहीं सकेगा। मालूम है तुझको? बाकड़ा, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, पूर्णिया का पूर्वी इलाका, कटिहार का पूर्वी इलाका, साहेबगंज, राजमहल, पाकुड़, मोहल्लों में बिरयानी खा करके मस्ती में सोने वालों, होश में आओ। कहां खड़े हो, किस बारूद पर पहचानो। खुद को जिंदा रहना ये कमाल नहीं है रे। तेरे बाद तेरी नस्लें न मारी जाएं, इसके लिए जिंदा रहना ये कमाल की बात है। लेकिन कौन समझाएगा आपको? दलाल घूम रहे मुस्लिम गरीब मोहल्लों में, दलाल घूम रहे। जिस बाप की औकात यही है कि बेचारा सुबह से शाम तक अगर मुटिया का काम न करे तो घर में चूल्हा न जले, लेकिन जहेज की लानत, नकदी की लानत, बारातों की नुमाइश, ईमान वालों की बेटियों को बोझ बना दिया। और यह लानत अमीरों की हवेली से निकली है, गरीबों के छप्पर से नहीं। यह लानत रईसों की कोठी से निकली है, गरीबों की झोपड़ी से नहीं। और यह भी लिख ले कि सेठियों की तिजोरी के पैसों से मस्जिदों की छत ढले, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन गरीब मुस्तफा के आशिकों के पसीने की कमाई से मस्जिदों में मुसल्ले भी सजा दिए जाते हैं, मस्जिदों की दीवारें भी खड़ी कर ली जाती हैं, इसलिए कि कुफ्र ने बड़ा करीब से इस्लाम को पढ़ा है रे, बड़ा करीब से पढ़ा है। मौलाना दलाल आता है, दर्जनों केसेस आए हैं मेरे पास, दर्जनों। ये जो तहरीके बेदारी चल रही हवा में नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह सीना ठोक के बोल सकता हूं, लेकिन मेरी कौम के बच्चों को डराने का ठेका ले रखा है सेकुलर कहलाने वाले और कुछ मौलवियों ने। बंद करो ये ठेकेदारी डराने वाली सेकुलरिज्म की, नहीं चलेगी। इसी भारत में मध्य प्रदेश में अगर किसी आदिवासी भाई के बेटे पर कोई बदतमीज पेशाब कर दे, पूरा मुल्क खड़ा हो गया। लेकिन हरियाणा में मेरे बच्चों को गाड़ी में बंद करके जला दिया गया, किसी एक सेकुलर की आवाज नहीं निकली। निकली हो तो बताओ।
हमारी बच्चियों के लिए कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है जहां निकाब और हिजाब के साथ जाकर मेरी बेटियां पढ़ सकें। लेकिन इसी चौराहे पर हरामखोर लोग भाषण देते कि मुसलमान जाहिल है, पढ़ा नहीं, अनपढ़ है। तब बलियावी ने पार्लियामेंट में कहा था, निकालो रिकॉर्ड, कि जिस कौम ने पूरी कायनात को पढ़ाया हो उस कौम के बच्चों को हुक्मरानों जाहिल तुमने बनाया, तुमने बनाया, तुमने बनाया। और तेरे सन के हुए बुलडोजरों में अगर ताकत है और सत्ता के कलेजे में अगर हिम्मत है तो इमाम अहमद रजा वालों के मदरसे की एक ईंट गिरा कर दिखा दो, मैं तेरी औकात इंची टेप से नाप दूंगा। इसलिए कि भारत के सुन्नियों के मदरसों की तामीर सऊदिया के ज़कात खोरों के पैसे से नहीं है, बल्कि गरीब नवाज के सदका खोरों की